नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां, वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी रमेश नाम के एक ट्रक ड्राइवर की है। रमेश सालों से लंबी दूरी तक सामान पहुंचाने का काम करता था। वह एक अनुभवी और निडर ड्राइवर था, लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रमेश को एक रात अचानक एक गुप्त ऑर्डर मिला। उसे देर रात एक दूर दराज के गांव से सामान लेकर अगले दिन सुबह शहर पहुंचाना था। काम की पेशकश अजीब थी, क्योंकि उसे ऑर्डर देने वाले ने कहा कि वह रात में किसी भी हाल में रुके बिना सफर करेगा। रमेश ने इसे एक सामान्य बात मानते हुए काम स्वीकार कर लिया। रात के 11 बजे रमेश ने अपना ट्रक शुरू किया। रास्ता सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा दूर दूर तक अंधेरा पसरा हुआ था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद रमेश ने देखा कि रास्ते पर कोई और वाहन नहीं था। जंगल का रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था और माहौल में एक अजीब सन्नाटा था। चलते चलते रमेश ने महसूस किया कि उसके ट्रक के पीछे एक परछाई बार बार दिख रही है। जब उसने शीशे में देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई उसके ट्रक के पीछे दौड़ रहा हो, लेकिन जब उसने ट्रक रोका और नीचे देखा तो वहां कोई नहीं था। रमेश फिर से ट्रक लेकर आगे बढ़ा। कुछ ही देर में उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और हाथ में कुछ उठाया हुआ था। रमेश को लगा कि यह कोई जरूरतमंद है। उसने ट्रक धीमा किया, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, औरत अचानक गायब हो गई। रमेश को एक झटका लगा। उसने सोचा कि शायद यह उसकी थकान का असर है, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गईं। वह मन ही मन डरने लगा, लेकिन खुद को समझाकर आगे बढ़ गया। आगे जाकर रमेश को एक गांव दिखाई दिया। यह वही गांव था जहां उसे सामान लेना था। गांव में अजीब सा सन्नाटा था। ना कोई आदमी दिखा, ना कोई रोशनी। ट्रक रोककर रमेश ने उस व्यक्ति को फोन करने की कोशिश की जिसने ऑर्डर दिया था, लेकिन नेटवर्क नहीं था। गांव के बीच पहुंचने पर रमेश को एक घर मिला जो अंधेरे में डूबा हुआ था। दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा था, लेकिन एक खिड़की से अंदर हल्की रोशनी आ रही थी। रमेश ने खिड़की से झांकने की कोशिश की, तभी उसने सुना, "यहां से चले जाओ।" डरते हुए रमेश ने गांव से निकलने का फैसला किया। जैसे ही उसने ट्रक चलाया, उसे लगा कि ट्रक के पीछे कोई बैठा है। उसने शीशे में देखा तो ट्रक के कैबिन में एक औरत बैठी थी, वही औरत जिसे उसने पहले सड़क पर देखा था। रमेश ने तेजी से ब्रेक मारे और पलटकर देखा, लेकिन ट्रक खाली था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने खुद को संभाला और फिर से ट्रक चलाने लगा। कुछ देर बाद रमेश को सड़क पर खून के निशान दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे किसी को घसीटा गया हो। डर के बावजूद उसने ट्रक रोका और नीचे उतरकर देखा। सड़क पर खून के साथ एक जोड़ी चूड़ियां पड़ी थी। जैसे ही उसने चूड़ियां उठाई, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। किसी तरह रमेश ने डर को नजरअंदाज कर ट्रक चलाया और शहर के पास पहुंचा। जब उसने ऑर्डर देने वाले व्यक्ति से मुलाकात की और सब कुछ बताया, तो उस व्यक्ति का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने रमेश को बताया कि कुछ साल पहले उसी गांव के रास्ते में एक महिला की दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसकी आत्मा अक्सर उसी रास्ते पर देखी जाती है। रमेश को यह भी बताया गया कि जो लोग उस रास्ते पर रुकते हैं, वे कभी वापस नहीं लौटते। रमेश ने महसूस किया कि उसने जो चूड़ियां उठाई थीं, वह उसी औरत की थीं। उसने वह चूड़ियां तुरंत नदी में फेंक दी और उस रास्ते पर फिर कभी नहीं गया। रात का रहस्यमयी सफर रमेश के लिए एक सबक बन गया। उसने जाना कि कभी कभी डरावनी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वह सच्चाई का रूप ले सकती हैं।